नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सार्वजनिक संस्थान टॉपिक से संबंधित हमारा जो सार्वजनिक संस्थान है विद्यालय, उस पर प्रश्नोत्तरी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 30 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि आपको इन प्रश्नों का PDF चाहिए तो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्तर के आधार पर विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? स्तर के आधार पर तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। वो 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक स्तर, दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर, तीसरा माध्यमिक स्तर और चौथा उच्च माध्यमिक स्तर। अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाता कि शिक्षा स्तर के आधार पर विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं तो हमारा जवाब होता 2। क्यों? क्योंकि एक होता है प्राथमिक स्तर और एक माध्यमिक स्तर। यानी कि प्राथमिक स्तर की बात करें, शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। शिक्षा स्तर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में ये पहले और दूसरे 2 स्तर आते हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। ये आता है प्रारंभिक शिक्षा में। फिर दूसरा होता है शिक्षा के आधार पर जो दूसरा इसका होता है वो होता है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में फिर से 2 आते हैं, एक तो माध्यमिक स्तर और एक उच्च माध्यमिक स्तर। प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक स्तर जो दूसरा हमने स्तर बताया उच्च प्राथमिक, उसमें 6 से 8, माध्यमिक स्तर जो हमने बताया उसमें 9, 10 और उच्च माध्यमिक जो स्तर बताया उसमें हमने बताया 11 से 12। तो ये अगर प्रश्न बनता है स्तर के आधार पर विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर होगा 4, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा के स्तर के आधार पर, मतलब शिक्षा के आधार पर, तो शिक्षा के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में 2 स्तर कौन कौन से हैं? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। माध्यमिक में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA पहला है, इनमें से कौन सा उद्देश्य है? विद्यालयी स्तर पर प्रभावी विकेंद्रीकरण, विद्यालय प्रणाली में समुदाय की सहभागिता के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता, वंचित वर्ग व विशिष्ट बालकों को प्रोत्साहन। ये 4 दे रखी हैं। इनमें से कौन सी विशेषता सर्व शिक्षा अभियान की है? ऑप्शन ए केवल 1, 2 व 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 व 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। देखिए SSA का जो उद्देश्य है वो क्या क्या है, हम दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। विद्यालय स्तर पर प्रभावी विकेंद्रीकरण, शिक्षा का प्रभावी विकेंद्रीकरण, यह इसका एक उद्देश्य है। विद्यालय प्रणाली में समुदाय की सहभागिता के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, ये भी सही है। बालिका शिक्षा को प्राथमिकता, वंचित वर्ग व विशिष्ट बालकों को प्रोत्साहन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4 यानी कि सभी। देखिए SSA है सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसका संचालन प्रारंभिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और ये उद्देश्य हैं इसकी, आपने यहाँ पे देख लिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इस नीति में 5+3+3+4 फॉर्मेट की शिक्षा का प्रावधान है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। केवल 1, केवल 1 और 2, 1 और 3 या 1, 2, 3 तीनों।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 जो है यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गई थी। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही शिक्षा मंत्रालय जो नाम पड़ा है इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, और जो ये फॉर्मेट है ये 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब ये किस प्रकार से, पहले जो फॉर्मेट था वो 10+2 था। 10+2 का मतलब 1 से 10 और +2 का मतलब 11 से 12। लेकिन अब जो ये फॉर्मेट कर दिया गया है 5+3+3+4, ये किस तरीके से है, इसमें जो पहला 5 है ये है 3 तो प्री प्राइमरी और उसके बाद 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड क्लास, यानी कि सेकंड क्लास तक का, ये हो गया टोटल 5 वर्ष का, यानी कि 3 साल प्री प्राइमरी और फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, तो टोटल हो गए 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 जो है ये है 3, 4 और 5, 3 साल। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 है ये है 6, 7 और 8, और अगला 4 है ये कहता है 9, 10, 11 और 12, यानी कि 9 से 12। तो यह है इस शिक्षा नीति का फॉर्मेट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लहर कार्यक्रम संबंध किस कक्षा से है? लहर कार्यक्रम के अंतर्गत एक कक्ष इस प्रकार से बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी मतलब उसके अंदर की जाती है। इस कक्ष को इतना क्रिएटिव बनाया जाता है कि बच्चा उसके अंदर आराम से उसका मन लगा रह सके। तो वह किस कक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए कक्षा 1 से 5, ऑप्शन बी कक्षा 1 से 2, ऑप्शन सी कक्षा 6 से 8 व ऑप्शन डी कक्षा 9 से 12। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कक्षा 1 से 2, यानी कि कक्षा 1 व 2 के बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए इस लहर कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने अभी बताया कि कक्ष को इतना क्रिएटिव बनाया जाता है कि बच्चा उसके अंदर उसका पढ़ाई में मन लग सके। नेक्स्ट है, रमसा की टैगलाइन क्या है? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले SSA सर्व शिक्षा अभियान की बात की थी। सर्व शिक्षा अभियान की टैगलाइन होती है सब पढ़ें सब बढ़ें। यहाँ बात हो रही है रमसा मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए सब पढ़े सब बढ़े, ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अच्छी शिक्षा, ऑप्शन सी पढ़े चलो बढ़े चलो, ऑप्शन डी सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। तो रमसा की टैगलाइन है ऑप्शन सी पढ़े चलो बढ़े चलो। रमसा की टैगलाइन है पढ़े चलो बढ़े चलो, जबकि SSA की जो टैगलाइन थी वह थी सब पढ़े सब बढ़े। और इन दोनों को मिला करके, रमसा और SSA को मिला करके और साथ में शिक्षक शिक्षा को मिला करके, तीनों को मिला करके एक नया अभियान है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। उसकी टैगलाइन है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। रमसा की शुरुआत 2009 में हुई। इसका संचालन माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, जबकि SSA का संचालन है वो प्रारंभिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, और समग्र शिक्षा अभियान जो है उसका जो संचालन है वो स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा का शुभारंभ के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यदि आपको ये मालूम होगा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा की स्थापना कब हुई, इस अभियान की शुरुआत कब हुई, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए, रमसा की स्थापना 2009 में हुई। 2009 इसका संचालन शुरू हुआ 2009-10 में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह।
ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान का दायरा है। समग्र शिक्षा अभियान का दायरा है, देखिए समग्र शिक्षा अभियान जो है वो रमसा और समसा दोनों का मिश्रित रूप है। तो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाएं, उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाएं, पूर्व प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर की कक्षाएं और पूर्व प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाएं। तो देखिए चूंकि यह समसा जो है समग्र शिक्षा अभियान, यह एसएसए और रमसा का दोनों का ही कार्य, यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद ये कार्य करता है। तो जो एसएसए था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था और रमसा जो है वो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। तो यहाँ पर जो ये है ये पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए कार्य करेगा, यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर यानी कि प्री प्राइमरी से और उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं यानी कि एक कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट, रमसा का वित्त पोषण होता है। रमसा का वित्त पोषण यानी कि उसके वित्तीय सहायता कौन देता है? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, राज्य व केंद्र सरकार दोनों मिलकर के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रमसा जो है इसका वित्त पोषण राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके करती हैं। राज्य व केंद्र सरकार दोनों मिलके ही रमसा का वित्त पोषण करती हैं, यानी कि उसको वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। समग्र शिक्षा अभियान में किन किन योजनाओं को एकीकृत किया गया? कौन कौन सी योजनाओं को मिला करके समग्र शिक्षा अभियान चालू किया गया? सबसे फर्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा। सेकंड है सर्व शिक्षा अभियान, सॉरी यहाँ पे सर्व रह गया, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए, और शिक्षक शिक्षा यानी कि टीई। तो इनमें से किन को मिला करके समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई? केवल 1 और 2 यानी कि रमसा और एसएसए। ऑप्शन बी 2 व 3 यानी कि एसएसए और टीई। ऑप्शन सी 1 और 3 रमसा और टीई। और ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तीनों। सर्व शिक्षा अभियान प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को मिला करके एकीकृत करके और अभियान चलाया गया समग्र शिक्षा अभियान, जो कि प्री प्राइमरी से और उच्च माध्यमिक स्तर तक के बालकों के लिए चलाया गया। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय किस राष्ट्रीय नीति के तहत बने? स्कूली शिक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए गए, ये किस नीति के अंतर्गत बनाए गए? 1995, 1978, 1986 और 2005। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय बनाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता कौन देता है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, ऑप्शन बी जिला शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन सी ब्लॉक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, या ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो इसका सही जवाब होगा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय आते हैं। ध्यान रखना, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत। तो इनके मान्यता देने का काम भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ही करता है, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और उनको मान्यता देने का कार्य जो है वो होता है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा। तो ध्यान रखना, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता कौन देता है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशक। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालयों को मान्यता किस विभाग द्वारा प्रदान की जाती है? विद्यालय को मान्यता किस विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा, राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा किसी भी विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाती है। शिक्षा प्रमुख कौन होता है? शिक्षा प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किसी भी शिक्षा विभाग का जो
प्रमुख होता है वो होता है शिक्षा मंत्री। कौन होता है? शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? किस समिति की सिफारिश पर गठित की गई? अभी अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, इसी को ही 2020 भी कहा गया है, किस समिति की सिफारिश पर गठित की गई? प्रोफेसर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर एमडी हुड, प्रोफेसर यशपाल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रश्न पढ़ा था जिसमें हमने उस शिक्षा नीति से संबंधित कुछ कथन पढ़े थे और फिर उस को हमने देखा था कि इनमें से कौन सा सही है, क्या फॉर्मेट होता है, किस चीज़ का क्या, किस नीति, ये जो नीति है यह किस समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ ली थी, तो वही उसी तरीके का प्रश्न रिपीट हुआ है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रोफेसर कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर गठित की गई। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का संचालन किया जा रहा है, किसके द्वारा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, राजस्थान माध्यमिक परिषद शिक्षा परिषद द्वारा रमसा का संचालन हुआ था। किसका? रमसा का। नेक्स्ट है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा, इसके द्वारा हुआ था SSA का संचालन, और इन दोनों को मिलाकर के बनता है समग्र शिक्षा अभियान। तो इसका संचालन करता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय की पुस्तकों को छापने का कार्य कौन करता है? विद्यालय की जो पुस्तकें होती हैं उनको छापने का कार्य कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, या राज्य सरकार, या सभी? देखिए, पुस्तकों को छापने का कार्य जो है वो राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य कोई और करता है, छापने का कार्य कोई और करता है, और उनको वितरण विद्यालयों तक पहुंचाने का कार्य कोई और करता है। यहाँ पे हमने सिर्फ बात करी है विद्यालयों को पुस्तक छापने का कार्य कौन करता है, तो वह करता है राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल। आगे जो दोनों कार्य हैं उससे संबंधित प्रश्न आगे आएंगे, तब हम उसकी बात कर लेंगे। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में छात्र और शिक्षकों का अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन ए 30:1, 40:1, 35:1 या 25:1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 40:1। 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 40:1 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा आपके द्वार योजना शुरू की गई। शिक्षा आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई 1999, 19 नवंबर 2001, 1 मई 2005 या 1 जून 2005। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 नवंबर 2001 को शिक्षा आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय को 1961 में अजमेर स्थापित कर दिया? यानी कि इसका प्रश्न से हमें यह पता चल रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो 1961 में अजमेर में स्थापित हुआ था। उससे पहले वो कहीं और था। तो वो कहाँ था? तो वो था जयपुर में। तो 1961 में अजमेर स्थापित किस समिति की सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या पी सत्यनारायण समिति, या पी सत्यनारायण आयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पी सत्यनारायण आयोग के सिफारिश पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है वह 1961 में अजमेर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय का आकार होता है। प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें विद्यालय का आकार किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए उल्टा एल, उल्टा यू, सरल रेखा, या सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरल रेखा। देखिए, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उनमें विद्यालय का आकार एक सीधी रेखा में होता है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये आकार होता है उल्टे एल के समान, और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो स्कूल का आकार होता है वो उल्टे यू के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है? पाठ्यक्रम निर्धारण अभी हमने बात करी थी कि पुस्तकों का छापने का कार्य कौन करता है, तो हमने वहां पे बात करी थी कि पुस्तकों को छापने का कार्य पुस्तक मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। छापने का कार्य राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। और पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए RSCERT, NCET, NCERT या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है RSCERT। इस संस्था के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य किया जाता है और इस संस्था का जो मुख्यालय है वह उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। NCET और NCERT इन दोनों का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ आकार होता है, सबसे अच्छा आकार कौन सा माना जाता है? उल्टा L, उल्टा U या सीधी रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उल्टा U। इस तरीके का जो आकार होता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उस आकार को सबसे सही माना जाता है। यहाँ पर संस्था प्रधान विराजमान होते हैं और इधर उनकी पूरी तरीके से नज़र रहे, इसलिए इस आकार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, पुस्तक छप भी गई, पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया। अब विद्यालय तक पुस्तकों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? विद्यालय तक पुस्तकों का पहुंचाने का कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, राज्य सरकार या फिर सभी? तो इसका सही जवाब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है कि वह विद्यालय तक पुस्तकों को पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न, समसा की टैगलाइन क्या है? समसा, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी शिक्षा, पढ़े चलो बढ़े चलो, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। तो समसा की टैगलाइन जो है वो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। सब पढ़े सब बढ़े ये किसकी है? ये SSA की है। और पढ़े चलो बढ़े चलो ये है रमसा की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस आयोग द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान दिया? निम्न में से किस आयोग द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया? MB हुडा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोठारी आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के कार्य समय होने चाहिए, यानी कि उसको कार्य करने का कितना समय होना चाहिए प्राथमिक विद्यालय में? ऑप्शन ए 200 दिन, ऑप्शन बी 800 कालांश या ऑप्शन सी ए व बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए 200 दिन या 800 कालांश ये दोनों मिलाकर के उसका समय होता है। और माध्यमिक शिक्षा में यह समय बढ़ के 220 दिन और 1000 कालांश हो जाता है। 220 दिन और 1000 कालांश। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में किस आयोग द्वारा केवल माध्यमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया? शिक्षा के क्षेत्र में किस आयोग द्वारा केवल माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुदालियर आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय का प्रमुख होता है, प्राथमिक विद्यालय का प्रमुख होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उनका जो प्रमुख होता है उसको प्रधानाध्यापक कहते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख को भी प्रधानाध्यापक कहते हैं। माध्यमिक विद्यालय के केवल माध्यमिक विद्यालय जिसमें है उसके जो प्रमुख होता है उसको भी प्रधानाध्यापक ही कहते हैं। लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं प्रधानाचार्य। चाहे वो विद्यालय 9 से 12 हो उसको प्रधानाचार्य, या 6 से 12 हो या 1 से 12 हो, 6 से 10, 1 से 8 या 1 से 10, इन सब विद्यालय के प्रमुख को प्रधानाध्यापक कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अंतर्गत अब प्रधानाध्यापक के पद के स्थान पर जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके प्रमुख को
उप प्रधानाचार्य के नाम से जाना जाएगा आगे। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा बनाया गया? शिक्षा के क्षेत्र में पहला शिक्षा आयोग कौन सा बनाया गया? ऑप्शन ए राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले जो आयोग बनाया गया वह बनाया गया राधाकृष्णन आयोग। इसका दूसरा नाम है विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, देश में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? देश में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 14 नवंबर 2010, 2 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010 या 1 अप्रैल 2010। देश में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए 2009 में अधिनियम पारित किया गया और लागू किया गया। ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम कब व कहाँ की गई? राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम कब व कहाँ की गई? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए है 1997 जयपुर, 1960 जयपुर, 1961 अजमेर या 1950 अजमेर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1957 जयपुर। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, क्योंकि जैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात आती है हमारे दिमाग में फटाक से आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो यहाँ पर जयपुर वाला ऑप्शन आप लोग खत्म कर दोगे और अजमेर के ऑप्शन पे पहुँच जाओगे और ये हो जाएगा प्रश्न गलत, क्योंकि राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सबसे पहले 1957 में जयपुर में की गई थी। उसके बाद 1961 में इसका जो स्थान है वह बदल करके अजमेर कर दिया गया था 1961 में, जबकि सर्वप्रथम स्थापना हुई थी 1957 अजमेर में। तो यह थे कुछ प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।